दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों मैं एडवोकेट शाह फैजल आज फिर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में आया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन कौन सी संपत्तियां डाइवोर्स होने के बाद ये पति से लेने के अधिकारी होंगी, कितना कैश पाएंगी, कितना गोल्ड पाएंगी, क्या क्या मेंटेनेंस उनको मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में स्पष्ट कर दिया कितना मेंटेनेंस इनको मिलेगा, कितनी संपत्ति की अधिकारी होंगी, पति की संपत्ति में कितना अधिकार इनका होगा, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में स्पष्ट कर दिया। ठीक दोस्तों, यही केस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी हाल ही का निर्णय है। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा एक तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा यह चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आप अगर जज की एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं, जिनसे आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होगी। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा, जिससे आप उसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी वीडियो पर आता हूँ। देखिए 2005 में रोशन आरा बेगम और एस के सलाउद्दीन का विवाह होता है। दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। 2009 में किसी कारणवश उनकी बात बिगड़ जाती है। ठीक, जब बात बिगड़ जाती है लड़की अपना ससुराल छोड़ के मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वहां से वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का सूट फाइल करती है, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 144 हो गया है दोस्तों। और 498 ए आईपीसी में क्रूरता का सूट भी फाइल करती है कि मेरे साथ क्रूरता करी गई है सलाउद्दीन द्वारा, उसके घर वालों द्वारा। ट्रायल कोर्ट में सूट फाइल किया जाता है। लड़की को 8 लाख रुपए और 1 लाख रुपए महर जो डिसाइड किया गया था वो देने की बात ट्रायल कोर्ट द्वारा कर दी जाती है। 2011 में दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। रोशन आरा बेगम एक केस और फाइल करती है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 के सेक्शन 3 में कि मेरे परिवार ने विवाह के समय जो संपत्तियां सलाउद्दीन के घर वालों को और सलाउद्दीन को दी हैं, वो सारी संपत्तियां मुझे वापस चाहिए। उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 17 लाख रुपए थी। अब देखिए वो कौन कौन संपत्तियां थी, कैसे मालूम हो। देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर प्लस साउथ के जितने राज्य हैं, वहां पर जब कोई मुस्लिम का विवाह होता है तो वहां पर निकाह नामा के साथ साथ एक काबिल नामा भी लिखा जाता है। निकाह नामा में तो ये डिसाइड होता है दोनों पक्षकारों का विवाह हो गया, गवाह हो गए, वकील हो गया, डिसाइड कर देते काजी साहब के दोनों पक्षकारों का विवाह हो गया। लेकिन काबिल नामा के अंदर लिखा जाता है लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष को कौन कौन सी संपत्तियां दी हैं, कितना कैश दिया है, कितना गोल्ड दिया है, क्या क्या फर्नीचर दिया है, ये सब बाकायदा काजी द्वारा लिखा जाता है उस काबिल नामे के अंदर। तो उस डॉक्यूमेंट को रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मानते हुए ट्रायल कोर्ट डिसाइड कर देती है 17 लाख रुपए सलाउद्दीन रोशन आरा बेगम को देगा। ठीक, अब इस आदेश के विरुद्ध सलाउद्दीन हाईकोर्ट जाता है, कलकत्ता हाईकोर्ट जाता है और कलकत्ता हाईकोर्ट जाकर रिक्वेस्ट करता है सर ये संपत्तियां जो है जो ट्रायल कोर्ट ने 17 लाख रुपए की मेरे ऊपर डिसाइड करी है, ये संपत्तियां मुझे नहीं दी गई हैं, ये तो गिफ्ट आइटम्स थे जो उन्होंने विवाह के समय बांट दी हैं। और काबिलनामा के अंदर ये नहीं लिखा गया था कौन कौन सी संपत्ति किसको दी गई है, क्या संपत्ति नंद को दी गई, क्या सास को दी गई, क्या ससुर को दी गई, उसमें ये नहीं लिखा गया। देखिए आमतौर पर जब मुस्लिम्स में विवाह होता है तो निकाह के बाद एक सलामी की प्रथा चलती है। उस सलामी में लड़की पक्ष वाले लड़के को प्लस उसके घर वालों को कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसे ससुर को चैन दे देते हैं या उसके नाम कुछ गाड़ी कर देते हैं, बाइक वाइक दे देते हैं, सास को कुछ नेकलेस दे देते हैं। इसी तरीके से नंद को नंदोई को कुछ कैश या कुछ गिफ्ट या कुछ अंगूठियां दे दी जाती हैं। लेकिन किस पक्षकार को कौन सी संपत्ति दी गई ये काबिलनामा के अंदर नहीं लिखा गया। ठीक, इसी पॉइंट को कलकत्ता हाईकोर्ट पकड़ लेता है और जो निर्णय ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया था उसे वॉइड घोषित कर देता है। अब देखिए इस आदेश के अगेंस्ट में रोशन आरा बेगम अब सुप्रीम कोर्ट जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट उस काबिलनामे की रेलेवेंसी को जांचता है कि काबिलनामे की रेलेवेंसी क्या है। वो बाकायदा काबिलनामे की रेलेवेंसी को मानता है और उसमें जो संपत्तियां लिखी गई थी कि इतना गोल्ड दिया गया है लड़के पक्ष को, लड़की पक्ष द्वारा इतना कैश दिया गया है और फर्नीचर के नाम पर ये चीजें दी गई हैं, वो सब काबिलनामे में दर्ज थी। वो अप्रोक्सीमेट 17 लाख रुपए की संपत्ति होती है और महर की 1 लाख रुपए की धनराशि होती है। ये सब कहता है सुप्रीम कोर्ट सलाउद्दीन रोशन आरा बेगम को देंगे। ठीक है, उस काबिलनामे को रेलिवेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है दोस्तों। इसलिए जब भी कोई मुस्लिम में विवाह हो और मुस्लिम में विवाह के समय जो जो संपत्तियां दी जा रही हैं लड़की पक्ष को चाहिए उनकी एक बाकायदा लिस्ट बनाई जाए। लिस्ट बनती है लेकिन वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता, उस पर सिग्नेचर नहीं होता आमतौर पर, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी नहीं होता। रजिस्टर्ड करना चाहिए क्योंकि लाखों की संपत्तियां दी जा रही होती हैं लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को।
तो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए कि ये संपत्ति हमें दी गई। भविष्य में जाके उस डॉक्यूमेंट के आधार पर देखिए रोशन आरा बेगम जो एकदम सड़क पे आ गई थी डाइवोर्स के बाद, उस पैसे से अपना जीवन यापन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 में, ये महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। ठीक है, उनको तलाक के बाद कुछ प्रोटेक्शन मनी दी जाए। तो प्रोटेक्शन मनी कितनी दी जाए, कैसे दी जाए, लड़का कितनी संपत्ति देगा, तो जो अपनी संपत्ति उसके घर वालों ने दी है वो तो उसे मिलनी चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में उसके आधार पर उसको डिसाइड किया और रोशन आरा के पक्ष में जो ट्रायल कोर्ट ने निर्णय दिया था उसे रिलेवेंट मानते हुए 17 लाख रुपए की संपत्ति की अप्रोक्सीमेट राशि और 1 लाख रुपए मेहर, और ये भी कहा अगर सलाउद्दीन ये संपत्ति समय पर नहीं देते तो 9% ब्याज के साथ उनसे संपत्ति वसूली जाएगी। इस तरीके से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तलाक होने के बाद मुस्लिम वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए एक बाकायदा नियम डिसाइड कर दिया कि इतनी संपत्तियां वो पाएगी। जो संपत्तियां उसकी अपनी हैं, जो घर वालों ने दी हैं, वो तो उसे मिलनी चाहिए ना, और जो मेंटेनेंस की रकम है वो तो मिलेगी मिलेगी दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ आई हो दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने हर सब्जेक्ट को आपको समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।